बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला हुआ है ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। हमें उन्हीं इनइक्वालिटीज़ का हमने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जिसमें से हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज़ को? सबसे पहले तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह क्या रखेंगे, ज़ीरो। सेकंड, वाई की जगह क्या रखेंगे, ज़ीरो। जब मैं इस इक्वेशन में एक्स की जगह रखूँगी ज़ीरो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 0 माइनस का वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, हम साइन लगाएंगे 7। अब ये तो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो माइनस का वाई हमारे पास क्या आ गया, 7। और y को हम माइनस को उस तरफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस का 7। इसी तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे y को 0 रख के तो x की वैल्यू आ जाएगी। y को 0 रखेंगे तो y यहाँ पर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 7। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, 3.5। अब हम देखेंगे कि जब हमने यहाँ पर x की जगह 0 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, माइनस का 7। इसी तरीके से जब हमने y की जगह 0 पुट करा है तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, 3.5। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई है, x और y की और x और y की। इनको अब हम किस में पुट करेंगे, ग्राफ में पुट करेंगे। यहाँ पर हमने ग्राफ के लिए दो वैल्यूज़ निकालनी थी, हमने इस इक्वेशन के थ्रू ये दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं। अब इसको हम ग्राफ में किस तरीके से पुट करेंगे, जो हमने देखा जब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ये x जो है वो हमारे पास क्या है, 0 और y क्या है, माइनस का 7। ठीक है, दो वैल्यूज़ आई थी, एक ये आई थी और दूसरी वैल्यू ये आई थी। x 0 पुट करने पे ये आया था, y 0 पुट करने पे ये आया था। ये 3.5 और y की वैल्यू आई थी 0। अब हम देखेंगे कि हमने ग्राफ, आप लोग वैसे ग्राफ में कीजिएगा, कॉपी में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू होती है, ये होती है y की पॉजिटिव, ये होती है y की नेगेटिव वैल्यू, ये होती है x की पॉजिटिव, ये होती है x की नेगेटिव वैल्यू। यहाँ मैंने ग्राफ बना लिया। अब हम देखेंगे कि जब x 0 था तो y हमारे पास क्या था, माइनस का 7। x 0 था तो y हमारे पास क्या था, माइनस का 7। माइनस का 7 कहाँ है, यहाँ पर हमने एक डॉट बना लिया। दूसरे में क्या है, जब हमारे पास y 0 था तो x क्या था, 3.5। x 3.5 किसका है, पॉजिटिव का है। तो हम x में देखेंगे 3.5 यहाँ आएगा तो हमारे पास x 3.5 क्या है, पॉजिटिव। ये हमारे पास जो बन जाएगी लाइन, ये हमारे पास बन गई है लाइन किस चीज़ की, हमारे पॉइंट्स की। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में पीछे क्या था, इक्वेशन जो थी वो हमारी थी 2x माइनस का y इक्वल टू 7। 2x माइनस का y इक्वल टू 7, यही इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x और y, x को भी 0 रखेंगे और y को भी 0 रखेंगे। जब x और y को 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 7। अब हम ये देखेंगे कि इस इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है कि 0 जो है वो लेस देन है किससे, 7 से, लेस देन इक्वल टू 7 है। तो इट्स मीन ये इक्वेशन ट्रू है। जब भी हमारे पास इक्वेशन ट्रू होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये होता 0 लेस देन, मतलब कि 0 7 लेस देन है किससे, 0 से, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, फॉल्स इक्वेशन होती। तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है। जब भी हमारे पास इक्वेशन ट्रू होगी तो ये ऑरिजिन है तो हम इसकी शेडेड किस तरफ कर देंगे, ऑरिजिन की तरफ कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू अगर ट्रू नहीं होगी, फॉल्स वैल्यू होगी, तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो किस तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा, ऑरिजिन की तरफ नहीं होगा। अब क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है तो इसमें हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो किस तरफ को होगा, इस तरफ को हमारे पास शेडेड एरिया होगा, इस तरीके से। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिए हुए है इक्वेशन x माइनस का 2y ग्रेटर देन 5। अब एज इट इज़ जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, हम x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 0 पुट करेंगे और दो हम क्या निकाल लेंगे, पॉइंट्स निकाल लेंगे। यहाँ से y का निकलेगा, यहाँ से x का निकलेगा। x 0 पुट किया तो हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2y
5, y एज इट इज़ यहीं पे रहेगा, माइनस का 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2.5, और सेकंड साइड पे आएंगे, हमने यहाँ पे क्या किया था, y को 0 लिया था, तो y को 0 लिया था तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई थी, 5। ठीक है, y को 0 लेने पे हमारे पास x की वैल्यू आई थी 5, और यहाँ पर हमारे पास x को 0 लेने पे y की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 2.5, सॉरी x y आया है y को 0 लेने पे। दो यहाँ पे इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम ग्राफ में पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास जब हमने पॉइंट्स निकाले तो हमारे पास x 0 पुट करने पे ये पॉइंट आया, y 0 पुट करने पे ये पॉइंट आया। हम देखेंगे जब हमने x 0 पुट किया था तो y क्या आया था, माइनस का 2.5, माइनस का 2.5 यहाँ पर आएगा, हमने पॉइंट कर दिया। अब सेकंड में हमने जब y को 0 रखा तो x हमारे पास क्या आया था, 5। हम देखेंगे x हमारे पास आया था 5। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर चेक करते हैं कि ऑरिजिन हमारा किस तरह। तो ये हमने लाइन ड्रॉ करी, हमने देखा कि ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हम चेक करेंगे कि हमें शेडेड एरिया किस तरफ करना है। तो इक्वेशन थी, मैंने x भी 0 पुट करा, y भी 0 पुट करा, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखेंगे कि इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। 5 जो है ग्रेटर है किससे, 0 से, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 0 ग्रेटर देन है इक्वल टू है किससे, 5 से, तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, शेडेड एरिया किस तरफ कर देंगे, ऑरिजिन के दूसरे साइड पे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तैयार। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इक्वेशन दी 2x प्लस का y ये देन इक्वल टू 4। एज इट इज वही चीज, x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4। जब हमने x 0 पुट किया तो हमारे पास y क्या आ गया, 4। y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 यहाँ पर था, मल्टीप्लाई में या डिवीजन में आ गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। x की वैल्यू क्या आई है, 2। जब हमने y को क्या पुट करा है, 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 2। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ गए। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा ग्राफ में रखेंगे और चेक करेंगे कि इसका ऑरिजिन किस तरफ है। अब यहाँ देखेंगे कि हमने जब दोनों इक्वेशंस निकाले तो हमारे पास दोनों इक्वेशन के जो पॉइंट आए हैं वो ये आए, ये x ये y। हमने जब x को 0 पुट करा तो y आया 4, तो हम y 4 पे टिक मार्क कर देंगे। और जब हमने x को y को रखा 0 तो हमारे पास x का आया 2, तो हमने यहाँ पर x की जगह पे 2 पे टिक मार्क कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर लाइन ये बन रही है, ये लाइन बन रही है। अब हम देखेंगे हमारे पास ऑरिजिन पे टिक शेडेड एरिया होगा या ऑरिजिन पे नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे, y और x जगह के पे रख देंगे 0। जब 0 रखेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम चेक क्या करना है कि ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। हमें पता है कि हमारे पास 4 जो है ग्रेटर देन है किससे, 0 से, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हमारा जो शेडेड एरिया होगा वो किस तरफ होगा, 0 की तरफ होगा। तो हमने सारा शेडेड एरिया किसकी तरफ कर दिया, 0 की तरफ कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर हो गया।